अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट हार्ट योर सर्विस। और आज मैं उन 5 चीज़ों की बात करूंगी जो आपको फैटी लिवर कर देते हैं और आपको पता भी नहीं होता। और जब वो आपको फैटी लिवर कर देते हैं उसके बाद भी आप कंज्यूम करते रहते हैं और फिर वो इस हद तक फैटी लिवर करते जाते हैं। मैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की बात कर रही हूँ या नॉन एल्कोहलिक हेपेटिक स्टेटोसिस की, एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की बात नहीं कर रही। और उसके बाद भी आप वो लेते रहते हैं कि अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता वो शदीद किस्म की लिवर स्कारिंग, लिवर डैमेज और जो लिवर सिरोसिस है उसमें तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ की मैं बात करने लगी हूँ, जिसको आप बहुत हेल्दी समझते हैं, जो आप समझते हैं आपने फ्रेश फ्रूट जूस निकाल के पिया है, दैट इज़ फ्रुक्टोज़। अब आपके पास जो सिंपल शुगर होता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रुक्टोज़। जो ग्लूकोज है उसको जिस्म का हर सेल मेटाबोलाइज करता है, यानी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो फ्रुक्टोज़ होता है आपके पास, दोनों सिंपल शुगर की फॉर्म्स हैं। और सिंपल शुगर्स की ये एबिलिटी, खासियत होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड स्ट्रीम में जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। सिर्फ लिवर जो है वो फ्रुक्टोज़ को मेटाबोलाइज और इस्तेमाल कर सकता है, बाकी जिस्म के जो सेल्स हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप ग्लूकोज का लोड ज़्यादा लेते हैं, उसका मतलब नहीं ग्लूकोज का लोड ज़्यादा लेना है वो भी नुकसानदेह है, तो वो फिर भी कंपैरेटिवली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस्तेमाल होने के लिए। फ्रुक्टोज का लोड सारे का सारा लिवर में पड़ेगा। फ्रूट शुगर आपके पास फ्रुक्टोज होती है, इससे मैं लोगों को कहती हूँ दिन में 1 से ज़्यादा फ्रूट सर्विंग मत लें, दैट इज़ नॉट हेल्दी। उसी तरह जब आप फ्रूट जूस निकालते हैं, फ्रूट जूस कम अज़ कम 4 या 5 सेब होंगे तो 1 गिलास भरेगा और फाइबर उसमें से आपने निकाल दिया। और फाइबर वो चीज़ होती है जो आपके पास खाने में मौजूद शुगर को काबू में रखती है, की स्पीड कम करती है ब्लड में जाने की। अब आपने 4-5, इससे नेचुरल फ्रूट जूस भी हेल्दी नहीं होता, 4-5 फलों की चीनी पी ली है, दैट इज़ फ्रुक्टोज। इसी तरह आपके पास जितनी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक और फ्रुक्टोज में सिर्फ ये फ़र्क होता है, फ्रूट जूस में होती वो एक ही चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक में मज़ीद एडेड शुगर भी होता है, ठीक है, वो भी फ्रुक्टोज सिरप है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड। ये जितने भी आप फ्रूट जूसेस देखते हैं मार्केट में, जो भी ये इश्तिहार लगाते हैं, ये सारे के सारे फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम। ये जो गेटोरेड है, विटामिन ड्रिंक्स है, ये सारी फ्रुक्टोज कॉन्सेंट्रेटेड सिरप्स हैं। तो ये आपके पास सबसे बड़ा कल्प्रिट और इजी कल्प्रिट है, जो कि मैं हैरान हूँ, इश्तिहारों में इतनी पॉजिटिव इसकी मार्केटिंग दिखा रहे होते हैं फ्रूट जूस की। सो सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब फ्रुक्टोज, एनर्जी ड्रिंक्स, ऑल ऑफ दैट, ये हो गया। दूसरा आपके पास जो कल्प्रिट आ जाता है वो आपके पास आ जाता है आइसोलेटेड सोया प्रोडक्ट्स। और ये सोया प्रोडक्ट्स हमारे पास जितने भी मार्केट में मौजूद चिप्स, बिस्किट, बेकरी, निम्को, जो ये प्रोसेस्ड डेली मीट्स हैं, जो स्टेक्स वगैरह हैं, इन सब में मौजूद होता है। इन सोया प्रोडक्ट्स को आइसोलेट करने के लिए आपके पास जो केमिकल यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट, वो हेक्सेन है। और हेक्सेन आपके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हेपेटोटॉक्सिक एजेंट है, यानी लिवर को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिस में आपके पास शामिल है। द थर्ड थिंग जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ, दैट इज़ MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो आपके पास रेस्टोरेंट में सारे खानों में मौजूद है। किसी भी रेस्टोरेंट में चल जाए, उसका जायका उस वजह से आता है। मैंने पहले भी इसमें बात की थी, आपकी एपेटाइट भी बढ़ाते हैं और उसमें एबिलिटी होती है कि खाना उतना जायकेमंद नहीं होता जितना जायकेमंद उसको दिखाता है। इसमें ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो न्यूरोटॉक्सिक होती हैं। बाय द वे, वो जो आइसोलेटेड सोया में हेक्सेन है वो भी न्यूरोटॉक्सिक है, और इसके साथ साथ ही आपके पास फैटी लिवर और लिवर इन्फ्लेमेशन भी करता है। चौथी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम सभी, और जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ, दैट इज़ आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स। सुनने में वेजिटेबल फ़ैट कितना अच्छा लगता है, सब्ज़ी का फ़ैट नहीं, वो सब्ज़ी का फ़ैट नहीं है, ठीक है। आपके पास जो एनिमल फ़ैट है वो एक्चुअली हेल्दी फ़ैट होता है। देसी घी, कोकोनट ऑयल अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल आपके पास अच्छा होता है, एवोकाडो ऑयल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास अच्छा होता है, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं, इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो PUFA होते हैं, यानी ये हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको आप इतना सा भी हीट करेंगे ये तबाहकुन मटीरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं रहते हैं अपनी सही फॉर्म में, वो आपके पास DNA म्यूटेशन भी करते हैं, कैंसर कॉजिंग भी होते हैं, मोटापा भी करते हैं, दिल की बीमारियां भी कर सकते हैं, दिल के शरियानों में क्लॉट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा रखते हैं, पूरे जिस्म में सोजिश करने की एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, और बात जो है वो लिवर से आपके पास स्टार्ट होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ख़वातीन, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मैं हाईली अगेंस्ट हूँ। जो मर्जी हो, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, फाइंड सम अदर वे। क्योंकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपके पास, वो आपके पास बॉडी में जीनो एस्ट्रोजन लोड जो है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि लिवर ने सारे के सारे टॉक्सिक एस्ट्रोजन्स को मेटाबलाइज करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। तो लिवर पे जब लोड ज़्यादा बढ़ता है तो उसको मेटाबलाइज नहीं कर पाता, वो लिवर में टॉक्सिसिटी, इन्फ्लेमेशन, ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।